अच्छा जनाब, अब आते हैं अपने टॉपिक पे दोबारा। मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि बिजनेस की डेफिनेशन क्या है। एनी एक्टिविटी डन टू ऑब्टेन प्रॉफिट एंड रिमेनिंग सॉल्वेंट, यानी हमें बैंकरप्ट नहीं होना है, हमें इनकॉम्पिटेंट नहीं होना है, जेल नहीं जाना है, ये सब ध्यान में रख के हमें बिजनेस करना है। और दुनिया में जितने बिजनेसेस होते हैं वो यही सारी चीजें ध्यान में रख के होते हैं। हर मुल्क के अपने कानून होते हैं। खैर मजा ये है कि एक फिलोसफर ने कहा था, पता नहीं क्या नाम भूल गया, अरिस्टोटल ने कहा था, पता नहीं किसने कहा था, कि कानून वो मकड़ी का जाला है जिसमें छोटे मोटे लोग फंसते हैं और बड़े बड़े लोग उसको फाड़ के निकल जाते हैं। ठीक है। और मजे की बात है कुरान मजीद में, अच्छा ये बड़े मजे की बात है कि बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर कुरान में कंप्यूटर का जिक्र क्यों नहीं है। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं। मैंने कहा भाई कुरान में माशाल्लाह से आप देखें तो फ्रिज का जिक्र नहीं, एसी का भी नहीं, रिवॉल्वर का भी नहीं, डबल बैरल गन का भी नहीं, हथियार का जिक्र है। ठीक है। लेकिन एक मजे की बात है, कुरान मजीद में एक सूरा है, 29वां सूरा पढ़ा है, उसका नाम है वेब। क्या नाम है? वेब। एक सूरा है, इसका नाम है वेब, 29वां सूरा। अरबी में कहते हैं अल अनकबूत। जिन बच्चों ने कुरान पढ़ा है, जो मदरसे में पढ़ चुके हैं, उनको पता होगा 29वां सूरा, सूरा अनकबूत। अनकबूत का ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में तो क्या बनेगा? द वेब। समझ गए? एक सूरा है और दो बड़ी जबरदस्त आयतें, सारी आयतें बहुत जबरदस्त है कुरान की, दो बड़े मशहूर, तो मशहूर आयतें सूरे में। एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। और दूसरी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये दो बड़ी मशहूर आयतें मुझे मिली, उसमें है बहुत कुछ उसके अंदर छुपा हुआ। कुरान तो एक खजाना है, पता नहीं अंदर क्या क्या छुपा हुआ। तो वह एक सूरा जरूर, क्या आज से पहले नहीं पता था नहीं बात, आज ये तुम अभी तक मेरे पास पहुंचे नहीं। है तो हमने बिजनेस की डेफिनेशन डिस्कस की कि भाई बिजनेस का मतलब है कोई भी काम करना जिसका मकसद हो प्रॉफिट। एनी एक्टिविटी डन टू ऑब्टेन प्रॉफिट एंड रिमेनिंग सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब है कि दो चीजों से आपको बचना है। ठीक है। ये सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट नहीं है। सॉल्वेंट का मतलब है कि आपने बैंकरप्सी से बचना है और इनकॉम्पिटेंसी से। बैंकरप्सी और इनकॉम्पिटेंसी यानी जेल जाने से। ठीक है। ठीक, ये थी हमारी डेफिनेशन। तो यानी एक इकोनॉमिक, अच्छा और अकाउंटिंग के बारे में क्या बताया था? अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये हमारी आज बात है। अच्छा, प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस का, प्राइम ऑब्जेक्टिव वो प्रॉफिट। क्या है बिजनेस का प्राइम ऑब्जेक्टिव? प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं है प्राइम ऑब्जेक्टिव तो फिर बिजनेस भी नहीं। ठीक है। अब जफर भाई की बात करते हैं, जेटीसी वाले, फैसल एजी छिपा, रमजान छिपा साहब, इनकी बेटी पढ़ती थी मेरे पास 2010 में एसीसी में। ठीक है, रमजान छिपा साहब। अब इनके जो ये लोग जो है, इनके ऑर्गेनाइजेशन का मकसद प्रॉफिट नहीं है, तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहलाएगा, ये एनजीओ कहलाएंगे। और कोई और इनका कई नाम आगे हम चलेंगे तो हम पढ़ेंगे। तो ये कहलाते हैं प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस का वो प्रॉफिट है। ये एमसीक्यू याद, ये तैयार है। अगर लिखा हो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट तो वो फॉल्स होगा। प्राइम ऑब्जेक्टिव वो है प्रॉफिट। ठीक है, ये ध्यान में रहेगा। ओके। अच्छा, अब बिजनेस में करे क्या? बिजनेस में घुस रहे ना भाई, तो करे क्या? अच्छा देखो, वो जो है ये वर्ड सुना है कभी? जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी है इंटरनेट, क्या होता है? कोई भी चीज आपको याद ना हो, आप भूल जाए, कभी भी क्लास में शर्माइए नहीं। आपको पता है हमें कितना याद रहता है? जो पढ़ते हैं कितना याद रहता है? 10%। जो सुनते हैं वो कितना याद रहता है? अच्छा, फिल्म कितनी याद रहती है? क्योंकि हम देखते भी हैं और सुनते, दो चीजें। ठीक है। कुछ फिल्में ऐसी होती है जिसको आप सुने ना भी तो भी आप एंजॉय करते हैं, जैसे मिस्टर बीन। ठीक है। अच्छा,
अगर आपने कुछ अच्छा बोला गुजरा हो तो कितना है? 90%। मेरी शादी हुई थी 19 में, याद है एक ही लम्हा आपको बता सकता हूँ क्या हुआ था, क्या हुआ था। कितने परसेंट? अब्बू का इंतकाल हुआ मेरे हाथों में, वो रात को हॉस्पिटल में गुजारी, मैं वो पूरी रात आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कितना 90%। तो बात भूल जाया करें कभी भी शर्माने की मेरी क्लास में जरूरत नहीं भाई, 10% याद आता, मैं पढ़ा था भूल गए कि कुछ शर्माने की नहीं। हम लोग क्या करते हैं लड़कियों को सामने पूछ लिया तो हमारी बेइज्जती हो गई थी। आप कॉलेज में पढ़ा था बहुत साल पहले, बच्चे आगे बोल रहे हैं आज वो आपका क्विज है सर, क्लास में लड़कियों को समझ आती है ऐसा कुछ नहीं। और यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फाइंग पावर। सही, क्या नाम है आपका? जर्जीस। जर्जीस, तुम्हें कभी साड़ी लेनी? क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हारे लिए सेटिस्फेक्शन पावर नहीं है। अगर मैं साड़ी गिफ्ट कर दूं क्या करोगे? बहन को दे दोगे, अम्मी को दे दोगे, भाभी को दे दोगे, ऐसे करोगे क्योंकि हमारे लिए सेटिस्फेक्शन पावर नहीं था। फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ, ये जुमला लिख लो कहीं काम आएगा, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ये इकोनॉमिक से भी काम आएगा और इतिहास से भी काम आएगा, ठीक है? बिजनेस क्या करता है? और अगर नाम लिख लो तस्वीर सिंपल, मैं लिखने का दिल का आपको बात क्या तस्वीर दे दो, कैमरा किसने दिया था कलर खेल लो तस्वीर। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर नहीं लिखते रहो, ठीक है तस्वीर मेरी तरफ से जा ओके। अब अगर आप तस्वीर खींचते हैं बोर्ड की जब भी, तो आईटीबी का एक फोल्डर बना लीजिएगा कि तस्वीरें सारी इसमें जब देखा एक दफा एग्जाम से पहले तो देखना यार ये चीज है पड़ी थी। अच्छा अब देखते ही याद आ जाएगा। अब देखो फॉर एग्जांपल क्या नाम तुम्हारा बेटा? रेयान। रेयान को मैंने लकड़ी का एक दरख्त दे दिया गिफ्ट में, तो बड़े से ट्रक पे आया करें से गाने मोहल्ला ने क्या बोले इस पागल से दोस्ती कर लिया किसी भेजा ये कौन है दरख्त, इतना बड़ा दरख्त क्यों है? लेकिन अगर उसी दरख्त को काट कर एक अच्छा सा कंप्यूटर टेबल बनाकर भेजो रेयान को तो क्या पसंद आएगा? बोलेंगे किसने भेजा? बोला सर ने भेजा। ठीक है, यानी कि इंसान ने इस दुनिया में कुछ नहीं बनाया, पहले जहन बना। लोहा अल्लाह ने दिया, लकड़ी अल्लाह ने दी, हर चीज किसने दी है? अल्लाह। इंसान ने क्या किया? सिर्फ उसकी शक्ल बदल, शक्ल बदलने से उसमें क्या आ गया? सेटिस्फेक्शन पावर। लकड़ी में कोई सेटिस्फेक्शन पावर नहीं है, लेकिन उसी से टेबल बना दिया तो सेटिस्फेक्शन पावर आ गई। रैयान ने कंप्यूटर भी रख दिया, लैपटॉप भी रख दिया, ड्रॉज में चीजें भी रख दी, एक लॉक भी लगा दिया ताकि अब्बू ना खोले, ठीक है? और काम वो काम का हो गया। तो बिजनेस का काम क्या है? चीजों की शक्ल बदलना। कोई चीज इंसान ने नहीं बनाई। आप बोलोगे भाई लोहा, लोहा अल्लाह ने बनाया। अच्छा जी, लकड़ी अल्लाह ने बनाई, सिलिकॉन अल्लाह ने बनाया, ठीक है? प्लास्टिक जी केमिकल से बनता है, केमिकल कहाँ से मिलता है? जमीन से। किसने दिए? अल्लाह ने। हर चीज चल रहा है। इंसान में यानी बिजनेस में क्या किया? सिर्फ चीजों की शक्ल बदल, शक्ल बदलने से उसमें यूटिलिटी। ठीक है, अब कोई बच्चा जो पंजाब में रहता हो, मेरा कोई स्टूडेंट पंजाब में जब कॉटन की फसल होती है, अगर किसी ने देखी जमीन खूबसूरत लगती है वाइट, इसी तरह वो सरसों लगता है जब मियाँ वाली में इमरान खान के इलाके में, इतना खूबसूरत लगता है सरसों जब तैयार होता है बस खत्म, मतलब आखिरी जो महीना चल रहा है ऐसा था जिसमें येलो दरी बिछा, इतना खूबसूरत मियाँ वाली। सर्च करना इसके इमेजेस गूगल पे, तुम्हारा दिल जाएगा वॉलपेपर बना लो, इतना खूबसूरत लगता है। हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, मियाँ वाली बहुत खूबसूरत है, खान साहब का इलाका। हाँ, और उधर मियाँ वाली में आप देख कोई कभी आपको डकैती नहीं पड़ेगी मियाँ वाली, ऐसा इलाका कोई 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 आपको नहीं लूटेगा। हो सकता है रास्ते में कहीं आप लूट जाए, मियाँ वाली में कभी नहीं लूटेगा। बड़े जबरदस्त लोग हैं, वहां पे शादीशुदा लड़की हो या ना हो मियाँ वाली होती है। शादीशुदा हो या ना हो लड़की कौन सी होती है? मियाँ वाली में रहती है। बड़े सोचने वाली बात। अच्छा है, तो जब कॉटन उगता है तो कॉटन क्या करो, कपड़े कैसे हो? तब कॉटन लगाओ कि टी-शर्ट से ऐसे करेंगे। कॉटन से बनता है यार्न, यार्न बनता है यानी धागा, और एक एक धागा पिरो के बनता है कपड़ा। हम क्या करें? कॉटन तो हमने नहीं उगाया, कॉटन तो अल्लाह ने दिया। उस कॉटन से
फॉर्म यूटिलिटी पे यूज कर रहे हैं, शक्ल चेंज कर रहे हैं, उसमें यूटिलिटी आ गई। उससे हमने एक अच्छा सा जो है स्कार्फ बनाया और इन्होंने पहन के PRC 5 की क्लास में अच्छा सा शर्ट बनाया। ये देखो पप्पू बना हुआ बैठा हुआ है, सलवार कमीज देखो वाइट कितना प्यारा है। ये देखो सारे कितने फंसे हुए रेस कर रहे हैं। रेहान की शर्ट देखो तारे बने हुए जबरदस्त है। वो देखो क्या लिखा है शर्ट पे, वैसे T70 चाहिए ना कॉटन किसी काम कर रहे अल्लाह। हमने क्या किया, उसको प्रोसेस किया, उसकी शक्ल चेंज की और कपड़ा बन गया। कभी आपका मैग्नीफाइंग ग्लास हो तो आप अपनी जीन्स अपने शर्ट को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए, एक एक धागे से बना हुआ है, यार्ड्स वीविंग इसको कहते हैं, वीविंग से बनता है। ठीक है, तो इंसान सारे बिजनेस से यही क्या करते हैं, शक्ल चेंज करते हैं, क्या आ जाता है यूटिलिटी। अभी आपके सर में दर्द हो रहा है तो आपको मैं केमिकल्स दूंगा तो मजा नहीं आएगा, पैनाडोल दूंगा तो। उन्होंने क्या किया, पैनाडोल केमिकल्स को मिला एक गोली बना। जब गोली बन गई तो आपको उसके ईमान आ गया पैनाडोल। समझा? अच्छा, ये क्यों करते हैं, क्यों बना रही है क्योंकि इंसान इस प्लेनेट पर मिसफिट है, पहले से जन्नत के लिए बनाया गया। दुनिया का हर मजहब इस बात को तस्लीम करता है कि इंसान जन्नत के लिए बनाया गया और जन्नत से निकाला गया। इस दुनिया में वो मिसफिट है। किसी जानवर को आपने जैकेट पहन दी यार, वो भालू रहता है वहां पे यार बर्फ में, वाइट रंग का मुझे से बर्फ पे ऐसे लेटा हुआ जैसे पता नहीं क्या मजा आ रहा। हम लेट सकते हो थोड़ी देर बाद हमारी लाश पड़ी हुई होगा आखिरी खुली। ठीक है, हम लोग नहीं रह सकते इस जमीन पर, ना हम सर्दी बर्दाश्त कर सकते, ना हम गर्मी बर्दाश्त कर सकते। हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, हमें घर चाहिए। कभी देखा किसी जानवर को बस्तियां बसा के बैठा? हम लोग बस्तियां बसा के बैठे, हम रह नहीं सकते। बात समझे? तो इंसान ने दुनिया में उसको बहुत सारी प्रोडक्ट्स तब जाके वो सुकून हासिल करता। ठीक है, अब बेसिक नीड क्या हमारी, देखो रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, नींद, बीवी, शौहर, ये बेसिक नीड्स है। ओके, यानी ना आपको कि बच्चे लोग रिसोर्सेज से मजाक करें। मेरा एक सब्जेक्ट कैफ 4 खत्म हो गया, इसमें से कैफ में से पहले कैफ में 9 सब्जेक्ट थे, अब 8 हो गए। मेरा सब्जेक्ट खत्म हो गया, वो था BMBS। BMBS में जब हम पढ़ाते बच्चों को बेसिक नीड्स, तो आप यकीन करें कि हस्बैंड वाइफ मेरी आपकी शादी आपकी बेसिक नीड्स में से, ये सारी नीड्स को पूरा करने के लिए कितनी आपको कितनी प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है, कितनी प्रोडक्ट्स है। ठीक है, देखो भूख सबको लगती है, कोई बच्चा बोले मुझे भूख नहीं लगती, कोई ऐसा है तो बीमार होगा तो अस्पताल की अमानत है। ठीक है, सबको भूख लगती है। पसंद क्या खाने में, सबसे ज्यादा क्या पसंद, कुछ फास्ट बिरयानी, कराची वाले बिरयानी को पसंद है, बिरयानी दाल चावल भी आ गया। ठीक है, देखो भूख सबको लगती है, लेकिन सबकी वांट, कोई जो है वो शौकीन है क्या बोलते बिरयानी का, कोई पिज्जा का, कोई निहारी खा रहा है, कोई कोरमा खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, अलग अलग चीजें हम खा रहे हो। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स होने चाहिए। कपड़े सबको पसंद है, लेकिन देखो अगर आप मुझे कभी भी सलवार कमीज में नहीं, कभी भी, हाँ ईद के दिन बस, रमजान ईद पे एक दिन और बकरा ईद पे कुर्बानी से पहले 2-4 घंटे बाद नमाज पढ़ी और नजर आ, उसके बाद फिर जीन्स पहनी, बकरा गिरा कसाई वगैरह। ठीक है, यानी 2 दिन पहनता मुश्किल सलवार। ठीक है, सलवार मुझे नहीं पसंद है। आप मुझे बहुत ही कम कभी सलवार, कभी बच्चे देख लेते हैं हैरान होते हैं, सलवार पहनते हैं नहीं पहनते हो मेरी मर्जी। तो बहुत से लोग नहीं पहनते सलवार, किसी को अच्छा बहुत से मेरे ऐसा कुलीग है तो जिंदगी पैंट शर्ट नहीं पहनते, सारी जिंदगी सलवार कमीज पहनते। ठीक, मदरसे में थे वो पहनते नहीं पैंट शर्ट, सलवार कमीज ड्रेस कोड पहनते हमेशा। सर जफर आलम बड़े मशहूर है, ओ लेवल इस्लामिया पढ़ा था, जफर आलम बहुत से दोस्त हैं, हमेशा सलवार कमीज पहनते नहीं पैंट शर्ट, वो जिंदगी में नहीं सलवार कमीज, हमेशा सलवार कमीज, पिकनिक में भी जाके सलवार कमीज पहन लिया। ठीक है, तो ठीक है जैसे उनकी चीज है बात समझ, लेकिन कौन क्या पहनना जरूरी है, क्या पहनेगा ये पता नहीं, किसको क्या पता। वेस्ट में चले जाए वहाँ के ड्रेसेस अलग हो, ईस्ट में हमारे जो है सलवार कमीज पैंट शर्ट वगैरह इस तरह लड़कियां अबाया वगैरह पहनती, वेस्ट में कम पहनती लेकिन पहनती है, वहाँ भी चलो ड्रेस है कुछ ना स्कर्ट वगैरह जो भी होता है। ठीक है, ये सारी चीजें जरूरी है और ये बनानी पड़ेगी।
आज मोबाइल है, हम उसके बगैर रह नहीं सकते। हाँ, बेगम क्या करेंगे, अरे मोबाइल नहीं मिल रहा है, तो परेशानी की क्या बात है, पहले शोहर को मिल जाता आसानी से, मोबाइल नहीं मिल मोबाइल ढूंढ रहे, ठीक है, मोबाइल के बगैर हम नहीं रह सकते। कितना जरूरी हो गया हमारी जिंदगी, सिर्फ वाईफाई बंद हो जाए, बारिश हो रही इंटरनेट बंद हो गया, अरे बच्चे जो दिमाग खराब हो जाता है, बाबा इंटरनेट नहीं चल रहा, उसको फोन पे फोन, वहां पे नेट नहीं चल रहा, बोला भाई वो खराबी आती बारिश, बोला भाई तेरा सिस्टम सही नहीं है, सही इतनी हमारे लिए जरूरी है। तो ये चीजें बनाते हैं, ये बिजनेस करना, ठीक है। अच्छा अब आगे चले। अगर हम देखें ब्रॉड वे में, तो प्रोडक्ट दो तरह के, ठीक है, बल्कि तीन तरह के। एक होती है गुड्स, यानी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, एक साइज है, एक शेप है, एक कलर, ठीक है, तो इसको कहते हैं गुड्स, ठीक, नजर आ गई, देख रहे हैं, ठीक। एक होता है सर्विसेज। अब आईक्यू में क्या ले रहा है, हम लोग क्या चूरन बेच रहे हैं, ये टॉफी चिंगम बेच रहे हैं, हम लोग बेच रहे हैं सर्विस। लॉयर के पास आप गए, आपने कहा केस है, तो क्या लेने आप सर्विस, लेकिन जरूरी नहीं कि आप लॉयर के पास सर्विसेज ही लेने के लिए जाए। कभी कभी एक प्रोडक्ट होती है आइडिया, किस लिए गए आप लॉयर के पास, आइडिया लेने। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मकान है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स में कोई लोचा, आपने कहा वकील से मशवरा करता है कि भाई ये घर खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स दे। अब आप वकील से सर्विस लेने नहीं गए, वो आपके लिए कोई केस नहीं कर रहा, सिर्फ आइडिया लेने गए कि डॉक्यूमेंट सही है, सही। तो प्रोडक्ट की तीन शक्ल होती है, गुड्स की शक्ल में भी होती है, सर्विस की शक्ल में भी होती है, और आइडिया की शक्ल में भी होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तीन तरीके से प्रोडक्ट हमारे सामने आती है, ठीक है। एक गुड्स की शक्ल में हो तो भी प्रोडक्ट, सर्विसेज की शक्ल में हो। आईक्यू की प्रोडक्ट क्या है, आईक्यू, केएनएस, टामानी, ये जितने इदारे हमारी प्रोडक्ट क्या है, सीए, हम सीए की सर्विसेज देते हैं, ठीक है। और अगर इम्तियाज पे चले गए तो सारी गुड्स नजर आएंगी जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस, साबुन, शैम्पू, पैम्पर्स, ऑइलपर्स और पता नहीं क्या, अनाप शनाप, कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, शैम्पू और मोजे, पता नहीं क्या, चप्पल, पता नहीं क्या कुछ बना लिया भाई। मैं उस चीजों का चक्कर लगाया, हैरान हो गया। एक पोर्शन था वहां लिखा हुआ था मर्दों का दाखिला मर्दों सही। तो हिजाबुल हरीम की शॉप पे गया, वहां भी लिखा था मर्दों का दाखिला ममनू है। तो बोले सब खवातीन के प्रोडक्ट, मैंने कहा मुझे एक दफा अंदर से कि भाई क्या वो अबाया और ये सारी चीजें वहां लगी हुई, खवातीन की सारी प्रोडक्ट्स, ठीक है, अबाया, कुर्ते, ये वो, तो ये सारी चीजें क्या है, गुड्स। आईक्यू आएंगे सर्विसेज। बैंक में क्या है, बैंक क्या बेच रहा है, टॉफियां बेच रहा है, सर्विसेज दे रहा है, फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है, और आइडिया, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स तीन शक्ल में हमें नजर आते हैं, ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर हो गई। अच्छा अब बात करते हैं प्रोडक्ट के पार्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट के तीन पार्ट्स होते हैं, ध्यान में रखना। कितने पार्ट्स होते हैं, तीन, ठीक है। पहला कहलाता है कोर प्रोडक्ट, ठीक। अब मिठाई पसंद है, कौन सी मिठाई पसंद है, चमचम, चमचम, देखो देख के लगा मुझे चमचम, चमचम का क्यूट स्वीट ऐसे लगता है प्यारा सा, ओके। तो चमचम जो है अब लेने के लिए 2 किलो, तो क्या बोलेगा, कुर्ते के दामन में डाल देगा, कैसे देगा, बॉक्स में डाल के देगा। तो क्या बॉक्स खरीदने है, समझा। पेप्सी पीनी है तो कोर प्रोडक्ट क्या है, पेप्सी, वो काला पानी, बॉटल नहीं, काला पानी जो हमें पीना है, ठीक है, मत पिया करो। गटर साफ करने के लिए बनाया था पेप्सी, पेप्सी गटर साफ करने के लिए प्रोडक्ट बनाई थी, इसको बाद में पेप्सी बना दिया गया, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पियो। अच्छा पेप्सी जो है क्या पीने गए, चाहिए क्या, पानी, अब कैसे पिएंगे, बोला ऐसे बोला। तो कोर, हम कोर प्रोडक्ट ले जाते हैं, लेकिन कोर प्रोडक्ट अकेली नहीं होती, उसके साथ क्या होता है, एक्चुअल प्रोडक्ट, यानी शीशे की बोतल, मिठाई का डिब्बा, और खाली डिब्बा भी रखा हो फ्रिज में, तो एक लम्हे के लिए तो आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, डब्बा बड़ा मिठाई का डब्बा खोल, अंदर गोश्त के टुकड़े रखे हुए, ले जाओ, ठीक है। तो प्रोडक्ट के पार्ट्स हो जाएंगे कोर। पेप्सी हमें चाहिए पानी,
लेकिन पानी देगा कैसे वो? बोतल में, तो बोतल कहलाएगा एक्चुअल। अब वो निज़ार कुकिंग ऑयल की बोतल ले ली 3 लीटर, तो भाई क्या बोतल लेने गया, लेने क्या चाहिए? कुकिंग ऑयल। बाद में उसी बोतल में आप पेट्रोल सही दे लोगे, क्या यार 2 लीटर पेट्रोल डाल दो जनरेटर के लिए, डब्बा सही है। तो लेकिन मिजान ऑयल कैसे मिलेगा? कोर प्रोडक्ट ऑयल एक्चुअल इज बॉटल। अच्छा, और एक एक्चुअल तो ऑयल है ना, नहीं, कोर ऑयल पैकिंग एक्चुअल, प्रोडक्ट जिसके अंदर बंद होती है वो एक्चुअल है, कोर जिसको हमें इस्तेमाल करना है। समझिए बात? कोर प्रोडक्ट कौन सी होगी? जो आप इस्तेमाल करो, यानी ऑयल। और एक्चुअल क्या होगा? जो बॉटल आपके पास, उसको कहते हैं एक्चुअल। समझे? फिलिप कॉटलर की बुक में लिखा हुआ, चाहिए देख ले, ठीक है। तो ये जो है, जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम खरीदते को, अब मोबाइल खरीदने गए तो डब्बा खरीदते, मोबाइल खरीदते, और डब्बा कहाँ पड़ा हुआ? क्या चाहिए? मोबाइल का डब्बा कहीं पता, सच सच घर में होगा, कहीं पड़ा हुआ। हमने उसमें से क्या क्या निकाल लिया? किट निकाल ली, चार्जर निकाल लिया, और हैंड्स फ्री निकाल लिया। उसके बाद वो डब्बा कहीं सड़ रहा है। लेकिन अगर आप मोबाइल खरीदने जाओगे और आप बोलेंगे ना फोन, ये किट, ये चार्जर और ये आप लोग हैं, अगर डब्बा कहाँ है? समझे? तो वो कहलाता है एक्चुअल प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट है सेल्फ, डब्बा एक्चुअल प्रोडक्ट, ठीक है। अब एसी है, नया एसी मैंने खरीदा था 1-2 साल पहले, 2019 में, तो वो इतने बड़े बड़े 2 डब्बे आए थे अंदर से, फुल 2 डब्बे, वो आई नहीं घर के अंदर का। खैर वो आ गया, खोला उसने, अंदर से एसी हो गया। इतने बड़ा चीजों में वो पैक हो गया है, इतनी क्या पैकिंग हुआ, जरा सा भी टकरा जाएगा इस चीज से तो ये खराब हो जाएगा, ठीक है। मतलब आउटर चीज में हमें फिक्र नहीं होती, इनर की ज्यादा, क्योंकि इनर घर कमरे के अंदर सही। केपी के में एक खान साहब ने एसी कैसे लगाया था, मैंने उसकी तस्वीर लेके मैं हैरान हो गया। आउटर अंदर था, इनर घर के बाहर था। तस्वीर आएगी फेसबुक पे, बोले ये सही है, बेहतरीन, पूरा मोहल्ला ठंडा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो एक्चुअल इज पैकिंग, एक्चुअल के बगैर कोर नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलेगा, ले ही नहीं सकते। कैसे लोग तुम जब कुत्ते की दावत में, सही है, समझ आएगा? केले, फ्रूट वगैरह टेम्परेचर कम से कम, हालांकि कोर प्रोडक्ट क्या है उसमें, केले में भी आपको पता है अल्लाह ताला का भी एक्चुअल होता है, छिलका। अब ऐसे थोड़ी बंदर की तरह केला आया आपने खाने शुरू कर दी, छील के फिर खाते। मैंगो भी आप छील के खाते, तरबूज में, क्योंकि तरबूज का एक्चुअल क्या होता है? अंदर जो रेड होता है, ऊपर जो ग्रीन कवर होता है, वो जो ठोस है वो रेड वाला होता है, ऊपर में ग्रीन कवरिंग होती है वो एक्चुअल, ठीक है। और तीसरा पार्ट होता है ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन किसलिए होगा भाई? पेप्सी की बोतल के साथ कुरकुरे का पैकेट फ्री, देखा तुमने? अभी रमजान आया तो मीज़ान कुकिंग ऑयल के डब्बे के साथ जाने फ्री, या पकोड़ा मिक्स फ्री, चाट मसाला आता है लगा हुआ था, तो उसको कहते हैं ऑगमेंटेशन, ठीक है। अब जैसे क्यू मोबाइल जब लॉन्च हुआ था, सबसे सस्ता जो एंड्रॉइड फोन था वो क्यू मोबाइल था उसमें मार्केट में। तो क्यू मोबाइल में क्या था? एक्चुअल कोर प्रोडक्ट था मोबाइल, एक्चुअल उसका डब्बा हुआ, और ऑगमेंटेशन में क्या किया? 10 GB का ऊपर SD कार्ड लगा हुआ। जो ये मोबाइल खरीदेगा 10 GB का SD कार्ड या 8 GB का फ्री, ठीक है। तो ये कहलाएगा ऑगमेंटेशन। ये ध्यान में रखें कि जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो चीजों को ध्यान में रखा है। तुम लोग कॉमर्स के बच्चे, तुम्हारी नजर बड़ी तेज होनी चाहिए, समझ गए? ठीक, यहाँ पे बात सही है। अच्छा, अब हम कोई बात ऐसी जो इसमें परेशानी कर रही हो कोर एक्चुअल या ऑगमेंटेशन में, कोई बात, फॉर्मेबिलिटी, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, गुड सर्विसेज, आइडिया, ये पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट है, वो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, आगे चलो। हर प्रोडक्ट क्या हमें खरीदनी चाहिए? प्रोडक्ट का फैसला कैसे होता है? ठीक है, इस पर फैसला क्या फर्क है दोनों में? फायदे वाली प्रोडक्ट्स खरीदनी चाहिए, डीमेरिट गुड्स नहीं खरीदनी चाहिए। पहले समझो कि दुनिया में हुआ क्या है। दुनिया में पहले पैसा नहीं था, बार्टर ट्रेड सिस्टम, ठीक है।
बार्टर ट्रेड समझते, गुड्स के बदले गुड्स। अब उसका प्रॉब्लम क्या था पहले सब? प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास एक ऊँट है और मुझे मुर्गियाँ चाहिए, इसके बाद मुर्गियाँ, मैं कहा मुर्गियाँ दे, ऊँट ले ले। उसने कहा मुर्गियाँ तो मैं दे सकता हूँ, मुझे ऊँट नहीं चाहिए, मुझे गधा चाहिए। अब पहले मैं गधे को ढूंढूं, उसको ऊँट दे के गधा लूं। अच्छा, अब उसके बाद रेयान के पास है गधा, मैं क्या करेगा, रेयान ऊँट ले ले, गया गधा। उसने कहा हाँ मैं गधा तो बेच रहा है, लेकिन मुझे ऊँट नहीं चाहिए, मुझे तो घोड़ा चाहिए। अब मैं ढूंढूं किसी को जो मुझसे मुझे घोड़ा दे दे ऊँट के बदले। लेकिन कितनी प्रॉब्लम है आप समझ। अच्छा, क्या एक ऊँट की कीमत कितनी मुर्गियां होनी चाहिए? प्रॉब्लम होगी 100 200, सही है, यानी हम खुद गड़बड़ा दे रहे, कितनी मुर्गियां होनी चाहिए एक ऊँट के बदले? गड़बड़ वाली बात है कि अच्छा, इसका मतलब है कि उस वक्त जो है ट्रेडिंग कितनी मुश्किल थी। अच्छा, फिर पैसा ही डाल दो, चाइना से ही डाल दो पैसा, ठीक है। दुनिया की जो पुरानी तरीन जो क्या बोलते हैं, जो वो है ना, नहीं करेंसी नहीं, पुरानी तरीन तहजीब जो दुनिया में, वो चाइना और इंडिया। इंडिया की तारीख 5000 साल पुरानी है, 5000 साल पुराना मजहब है, हिंदू मजहब है, ये 5000 साल पुराना है। तकरीबन इतना ही बुद्ध मजहब भी है जो चाइना में है और बाहर ईस्ट में फॉलो होता है, ठीक है, बुद्धिज्म। तकरीबन ये 4,500-5,000 साल की उनकी हिस्ट्री। ये लोग लेकर आए पैसा, ठीक है, अलग अलग शक्लों में पैसा। पैसा बनने से क्या हो, पैसा बनने से क्या हो, मार्केट में। मार्केट कैसे बनी? मैं एक जगह खड़ा हो गया, ऊँट मुझे ऊँट बेचना, रेयान आ गया गधा ले गया, ये आ गया घोड़ा ले गया। अब हर आदमी क्या कर रहा है, अपनी चीज बेच रहे हैं, किसके बदले? पैसे के बदले। और उस पैसे के बदले मैंने जो है अपना ऊँट बेचा, पैसे लिए, फिर इससे मैंने मुझे अब पैसों की वजह से क्या हुआ, एक्सचेंज आसान हो। अब मुझे किसी घोड़े वाले को गधे वाले को ढूंढने की जरूरत नहीं, अपना ऊँट बेचो, ऊँट की कीमत पैसों में कन्वर्ट हो गई, उस पैसे से जितनी चाहिए हो रही है खरीद लो, अब आसान हो। सोचो अगर हम लोग पैसा पैदा हुए होते और बार्टर ट्रेड सिस्टम होता तो क्या होता? तो इस तरह लोग आगे खड़े हो गए, चीजें बेचने लगे पैसों के बस। पैसा बन गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, दोनों बन गया, ठीक है। मेरे ऊँट जो मेरे हाथ से गया, उसके बदले मेरे पास क्या आ गया? कैश, ठीक है। तो वो ठंडी हो गई। तो मोड ऑफ एक्सचेंज, मोड हमारे पास क्या हो गया कि जी हमारे पास मोड ऑफ पेमेंट कैश है और स्टोर ऑफ वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, ठीक। अच्छा, अब क्या आ गया, ये वो है